हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 9 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो ये चैप्टर के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या चीज हम लोग सीखेंगे, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या चीज इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसमें जो चीजें यूज होने वाली हैं, जैसे बीजीय व्यंजक तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बीजीय व्यंजक बनता किससे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चर संख्या और उसके बाद अचर संख्या। देखिए चर संख्या और अचर संख्या के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने राशियों की, जब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो वहां पर भी हमने क्या करा था, चर और अचर के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में फिर से हमको जरूरत पड़ गई है, तो एक बार हम फिर से चर और अचर के बारे में देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, ध्यान देने वाली बात। देखिए चर संख्या, ये वे संख्याएं होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, इन्हें चर संख्या कहते हैं। जैसे ए बी सी डी। अब बदलते कैसे रहते हैं मान, जैसे x का मान 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 4 भी रख सकता हूं। तो ये क्या है, एक चर है। चर क्या होते हैं, जो बदलते रहते हैं। चर का मान में a रख देता हूं, b रख देता हूं, या a की जगह b रख दिया, या c रख दिया, या d रख दिया, a b c d में कुछ भी रख सकता हूं। तो ये चर जो होता है ना, वो बदलते रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। एक होता है अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ये वे संख्याएं होती हैं जिनका मान कभी बदलता नहीं है और स्थिर रहता है, इसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4। अब जैसे 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है, 3 है तो 3 है। अब इसकी जगह को दूसरा तो रख नहीं सकता हूं, इसलिए चर और अचर संख्या। समझ में आया आपको? तो ये एक साधारण सा चर और अचर की हमने एक परिभाषा देखी कि चर क्या होते हैं, चर को कहते हैं हम वेरिएबल, और जो अचर होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो हमारी संख्याएं 1 2 3 4 होती है वो होती है अचर, और चर x y z मतलब जो भी अल्फाबेट्स हमारे होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, चर संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या चीज हम इसके अंदर देखते हैं। अगला है बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक चर अचर जोड़ घटाना गुणा भाग करके एक जो समीकरण बन जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वे व्यंजक होते हैं जिन्हें चर अचर चिन्हों के साथ लिखा जा सकता है, इन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब समीकरण तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि इनको इनके साथ लिखा जा सकता है। जैसे मान के चलिए यहां पे चर y है और अचर 5 है, तो इसको प्लस के साथ भी लिखा, इसको माइनस के साथ भी लिखा, इसको गुणा के साथ भी लिखा, और इसको भाग के साथ भी लिखा। तो जैसे ये लिखा, तो इस तरह की और भी लिखने के तरीके होते हैं, है ना। जैसे ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 3y प्लस 4, है ना। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, जिसमें क्या है, 3 पदों में हमारे पास जो है पद 3 पदों में, इसको क्या कहते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको लिखने का एक ये भी तरीका है ना, इसको लिखने का ये भी तरीका है 2x प्लस 3y, एक इस तरह का ये भी तरीका है। और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। तो इस तरह से यहां पर जो चर की जो डेफिनेशन है, मतलब क्या है, इसको चर अचर गुणा भाग जोड़ घटाने के साथ लिखा जा सकता है। ये क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है ना। बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन एक सरल सी आसान भाषा में क्या है कि ये वे व्यंजक होते हैं जिन्हें चर अचर और प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्हों के साथ लिखा जा सकता है, ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि ये है, प्लस के साथ कैसे लिखा, माइनस के साथ, जोड़ के साथ, गुणा के साथ, ये पूरा एक आपके सामने एक्सप्लेन किया है छोटे से रूप में। जितनी जल्दी हम कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा सकें, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। आगे है एक पदी, द्विपदी और बहुपदी समीकरण, या मतलब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए जिन व्यंजक में केवल एक पद होता है वो एक पदी कहलाता है, 2 पद वाले व्यंजक द्विपद कहलाते हैं, 3 पद वाले व्यंजक त्रिपद कहलाते हैं, और इसी प्रकार अन्य व्यापकता, अन्य अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिनके गुणांक शून्योत्तर हो और जिनके चरों की घात, है ना, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे एक पद वाले में देखो आपको एक ही पद दिखेगा, ये एक एक पद है, ठीक है, ये एक एक पद है, आपको ये एक एक पद दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद द्विपद में अगर प्लस का निशान आ जाता है तो फिर द्विपद हो जाता है ना। जैसे a प्लस बी, ये हो गया, ये हो गया, या माइनस का निशान आ जाए। देखो अगर इस तरह का रहता है 4x प्लस 4x इंटू 3y, 4x 3x इंटू 4y, ये एक पद ही है पूरा,
ठीक है, ये पूरा एक पद ही है, लेकिन अगर प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाए, पद मतलब क्या होता है, पद ये है जैसे 2 4x zx zy, ये पद हैं, ठीक है, ये पद हैं। तो एक पद मतलब एक ही इसमें लिखे हो तो एक पद है। अगर जैसे ये जोड़ के निशान में आ गए या घटाने के निशान में आ गए तो द्विपद है। द्विपद मतलब तीन तीन में होते हैं, ये द्विपद होते हैं। लेकिन बस बात ध्यान रखना कि एक प्लस और माइनस के बाद अगर कोई पद आता है तो ही पद वो काउंट होगा, है ना। और बहुपद जिसमें 3 से ज्यादा अगर पद होते हैं तो वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे ये हो गया, है ना, 3 से ज्यादा, ये हो गया, तो इस तरह के क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को मतलब इनको समझा, और समझने के बाद हमने देखा कि भाई इसके अंदर बहुपद क्या हो रहा है, इसके अंदर 3 से 3 या 3 से ज्यादा जो पद कहलाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। और यहां पर हमने इनको बताया भी कि पद क्या होते हैं। जैसे मान के चलिए एक बार और, ये हो गया हमारा एक पद, ये हमारा हो गया एक पद, है ना, ये एक पद है। उसके बाद 2x + 3 ये हो गया द्विपद, पद तो है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिपद क्या हो जाएगा, जैसे a + b + c, ये त्रिपद हो गया, है ना। अब 3 से ज्यादा, जैसे a + b + c + d, ये बहुपद हो गया, ठीक है। मतलब 3 से ज्यादा अगर पद आ गए तो वो बहुपद हो गया। 3 के समूह में है तो वो त्रिपद, 2 में है तो द्विपद, और अगर 1 में है तो एक पद। तो इस तरह से यहां पर मैंने एक पद, द्विपद और बहुपद के बारे में बताया। जब हम इनके क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे एमसीक्यूज में या आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में या आपसे किसी में पूछा जाता है, जोड़ घट उसमें आपको अगर ये पूछा जाए किसमें, आपके सही जोड़ियों में, खाली स्थान में, तब भी आप इसके अंदर इनको बता सकते हो। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, पद, गुणांक एवं गुणनखंड एवं गुणांक। अब देखिए मान के चलिए पदों को जोड़कर व्यंजक बनता है। जैसे पद है, ये भी पद है और ये भी पद है, पदों को मैंने जोड़ दिया तो व्यंजक बन गया, ठीक है। तो पद स्वयं भी गुणनखंडों या गुणनफल के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे ये है 5x है तो हम लोग कहेंगे कि x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 5 है ना, संख्यात्मक गुणांक हम जिसको कहते हैं। तो 5x जो है वो क्या है, x का गुणांक 5 है। वैसे 4 भी अपने आप में क्या है, गुणांक है। वैसे 4 के पीछे क्या होता है, 1 छुपा होता है, तो ये भी अपने आप में क्या है, गुणांक है। वैसे किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहलाता है। वही चीज जैसे ये लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि यहां पर 4x + 3y है, तो यहां पर बोला जाएगा कि ये x का गुणांक क्या है, x का संख्यात्मक गुणांक 4 है और y का गुणांक क्या है, 3 है। तो ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं काइस में। जब भी हम लोग एमसीक्यूज या इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई गुणांक क्या होता है, गुणा कैसे करते हैं, वो गुणांक क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। कोई भी संख्या होती है अगर वो ऐसा लिखी रहती है तो ये समझ लीजिए कि उनके पीछे उसका एक जो होता है ना वो हाइड होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो भी अपने आप में क्या है, गुणांक है। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो हम लोगों ने इसलिए इसमें रखी है ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए, ताकि इसमें क्या होगा, हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दिया है समान एवं असमान पद। देखिए समान और असमान पद क्या होते हैं यहां पर हम बात करते हैं। जैसे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे कुछ यहां पर आपको दिया हुआ है, ये दिखा हुआ है समान पद। अगर मैं लिखूं ये समान पद और ये है असमान पद, ठीक है। तो समान पद का मतलब होता है जैसे ये 7x है, ये 14x है और ये -13x है, तो जिसमें आपको x एक सिंगल दिख रहा है तो ये सब समान पद वाले हैं,
ठीक है, ये सब समान पद वाले। असमान पद क्या हो जाता है, जैसे ये 5x स्क्वायर है ना, और ये 7y है, ये असमान पद है। क्यों, ये क्या है, ये x है और ये y है। अगर मुझे इसको समान पद बनाना है तो कैसे बनेंगे, अगर ये 5x स्क्वायर है तो यहां पे भी मतलब यहां पर x का x मतलब जो x स्क्वायर है, तो अगली टर्म भी मतलब जो अगला पद है वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर का होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर x है तो x के साथ जुड़े हुए जितने भी पद होते हैं वो सब समान पद वाले हैं। एक्स स्क्वायर अगर जिस पे लगा है तो अगले पद में भी अगर एक्स स्क्वायर लगा है तो वो समान पद वाले हैं। ठीक है, समान पद वाले और असमान पद वालों का मतलब यही होता है। क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर का समान पद ये रहा 9x स्क्वायर, है ना। 7y का समान पद क्या है, 7y का समान पद यहां पर आपको जैसे xy है तो इसका समान पद ये रहा आपका, है ना, समान पद। असमान पद क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये असमान पद है। समान पद मतलब जैसे एक बार और बताता हूं, समान पद जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर लिखा है 5x स्क्वायर तो -9x स्क्वायर, ये समान पद है। ठीक है, ये समान पद है क्योंकि यहां पर x की घात एक जैसी है। ठीक है, ये भी समान पद है 7x 14x -13x, ये समान पद है। असमान पद, अब जैसे ये असमान पद है, ये भी असमान पद है आपका। कौन कौन सा, जैसे -9y स्क्वायर -9x स्क्वायर, ये भी असमान पद है। क्यों असमान पद है, क्योंकि एक y का है पद और एक x का पद है। तो यहां पर क्या हो गया, गुणांक जो है वो देखा आपने, यहां पे y है और यहां पर x है, तो यहां पर दोनों के जो चर हैं वो भी अलग अलग है। चर एक ही होना चाहिए, है ना, चर एक होना चाहिए और उनकी घात भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब जाके वो समान पद होते हैं। अगर नहीं होगा तो वो समान पद नहीं होते हैं। ये क्यों सिखाया गया है, ये स्टेप हमने क्यों लिए है, उसका रीजन ये है कि जब हम लोग अपना जो भी यहां पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास जो बीजीय व्यंजक का जोड़ करना, गुणा करना, भाग करना या व्यवकलन करना मतलब घटाना जब आता है, तो क्या होता है, इन पदों को हम जो समान पद होते हैं तो उनको समान पद के नीचे ही जोड़ते हैं, घटाते भी समान के पद के नीचे ही हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करते कि जैसे एक्स स्क्वायर के साथ हमने एक्स के पद को जोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का पद ही यहां पर जुड़ेगा। तो यहां पर इसलिए समान और असमान पद इसलिए लिए हैं क्योंकि जो समान पद है वो ये मतलब जो यहां पर चर है वो आपको एक ही दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर आपको चर अलग अलग दिख रहा है, तो यहां पर क्या है, समान और असमान पद कहने का मतलब यह है कि समान पद जो इनमें चर जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है ना, और असमान पद में क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ये y था, ये x था, तो ये समान नहीं है। वैसे यहां पर लिखा है 7xy और यहां पर अगर मैंने ले लिया -13x, तो ये जो है ये भी समान पद नहीं है क्योंकि यहां पर साथ में y है पर यहां पर क्या है, x ही है। यहां पे भी y अगर होता तो समान पद हो जाता, तभी तो हम उसको आपस में प्लस करेंगे या व्यवकलन करेंगे। तो समान और असमान पद यहां पर कहने का मतलब यही था कि समान और असमान पद जो है वो यहां से ही समझ में आ रहा है कि देखो ये 7x 14x 13x ये समान पद है। ठीक है, अगर इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगर हम एक बार और बात करें तो समान पद वाले, क्यों समान पद वाले अगर इसमें देख ले कौन कौन से हैं तो देखते हैं। देखिए ये और ये हमारे समान पद हैं। ठीक है, ये समान पद के उदाहरण हैं। उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये भी समान पद का उदाहरण है। ठीक है, ये और ये भी समान पद का उदाहरण है ना। उसके बाद ये वाला और ये वाला, ये असमान पद है। ठीक है, yx और xy ये भी समान पद ही होता है, yx और xy भी समान पद है। लेकिन यहां पर जो 7y है, अगर इसके साथ में अगर कोई एक होता जैसे 8y होता तो फिर ये और ये भी क्या हो जाता, समान पद हो जाता। आया समझ में। तो समान पद और असमान पद से कहने का मतलब ये है कि जिनके गुणांक जैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो वो सेम पद जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये यहां पर समान और असमान पद कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम
देखिए आगे क्या दिया है, बीजीय व्यंजक का योगफल। अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक का योगफल करते कैसे हैं। तो योगफल करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहां पर इसके पहले समान और असमान पद जो बताया था, अब यहां पर आपका वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ये है 7x² प्लस 3x प्लस 4 और उसके नीचे 6x² प्लस 4x माइनस 2। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो समान पद है तो उसके नीचे मैंने वही पद जमाए हैं। जैसे x की घात 2 थी तो उसके नीचे x की घात 2 ही रखी है, यहां पे x था तो x ही रखा है, यहां पर x है और यहां पे कुछ नहीं है तो वो मैंने रख दिया। अब सीधे मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। ठीक है, 4 बड़ा है तो प्लस का साइन, 4 और 3 7 और 7 और 6 तो यहां पे प्लस हो जाएगा, 7 और 6 8 9 10 11 12 13 तो 13x²। ये बस सीधा सीधा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये सीधा सीधा। अब व्यवकलन में क्या करते हैं, व्यवकलन के अंदर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। व्यवकलन दो तरह से मैं सिखाता हूं। पहला ये है 7x² प्लस 3x प्लस 4, उसके बाद 6x² प्लस 4x माइनस 2। व्यवकलन में करते क्या है, व्यवकलन में जो नीचे के जो स्टेप है, ये वाला जो हमारा जो दिख रहा है आपको बीजीय व्यंजक त्रिपदी जो है, उसमें क्या करते हैं, जो चिन्ह है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। बदल देते हैं वैसे ये हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये है प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। मतलब जो साइन दिख रहे हैं ना आपको, यहां पे मैं जो साइन जो बता रहा हूं ये चेंज हो जाएंगे, ये साइन। ठीक है, ये इसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो पुराने वाले चिन्ह है ना उन पे ध्यान नहीं देंगे, जो नए वाले चिन्ह उन पे देखो, 4 और 2 6 प्लस का साइन। उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 4 को घटाएंगे तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर 4 माइनस का बड़ा हो गया। उसके बाद 7 में से 6 को घटाएंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो एक एक्सा हो गया, लेकिन अब इसको करने का तरीका क्या होता है वो और देख लीजिए। देखो यहां पर मतलब ये होता क्यों है, साइन चेंज होते क्यों है, तो देखो यहां पर लिखा है 7x² प्लस 3x प्लस 4 और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं माइनस का साइन लगाकर 6x² प्लस 4x माइनस 2, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये जो माइनस निशान दिख रहा है, ये ब्रैकेट जब खुलता है तो माइनस अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा 7x² प्लस 3x प्लस 4 माइनस 6x² प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4x देन माइनस माइनस प्लस। ये अब देखिए हो गए ना साइन चेंज, क्यों हुए, क्योंकि जब माइनस अंदर गया तो माइनस जब अंदर जाता है ब्रैकेट के तो प्लस वाली साइन, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस कर देगा। तो इसको माइनस, इसको प्लस माइनस करेगा, इसको माइनस करेगा और इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए 7 में से 6 को घटाओ तो 1x आ रहा है, 4 में से 3 -4 और -3 को घटाएंगे तो -4 बड़ा है तो -x आ जाएगा और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो हमारा यही आ रहा था वही आंसर हमारा ये आया। तो साइन चेंज क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, उसका क्या रीजन होता है, किस तरह से साइन चेंज करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि साइन चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिखता हूं तो जब माइनस अंदर जाता है तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस और प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देता है। चाहे तो आप माइनस ऐसे करो, चाहे आप माइनस उनको ऐसे अरेंज करके करो, आपके ऊपर है उसको कैसे करोगे। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक का योगफल और व्यवकलन हम कैसे करते हैं ये मैंने दोनों बताया। जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको और अच्छे से सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अब देखते हैं बीजीय व्यंजक का गुणनफल कैसे होता है। लेकिन यहां पर कुछ दिया हुआ है कि कैसे होता है। देखिए ये है कॉलम हमारे, है ना, ये है कॉलम और ये है रो। ठीक है, ये है रो। अब क्या होगा, ये है कितने 1 2 3 4 और ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 4 तो 9 चौको 36। तो पूरे बिंदुओं को गिनने से अच्छा क्या हो जाएगा ये 36। ठीक है ना, वैसे ही ये कितने हैं
1 2 3 4 5, और ये कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो ये और इनको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 7 पंजे 35, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद बीजीय व्यंजक को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे पद होते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है 3x और ये लिखा है मल्टीप्लाई में, जैसे लिखा है 2x और ये लिखा है 3 इंटू 2x, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई मतलब गुणा ऐसा करेंगे। जैसे लिखा है 2x गुणा में 3y, तो गुणा तो हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6xy, ऐसे, ठीक है। अब जैसे घात लगी हुई हो, जैसे लिखा है 5x गुणा में 5x, अब इसमें है तो गुणा में है तो क्या होगा, देखिए अगर गुणा में होता है तो इनकी जो घात होती है वो क्या होता है, घात होती है वो, अगर हम कहेंगे कि अगर इन दोनों में, ये दोनों अगर एक होते हैं तो इनकी घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, तो ये रहेगा 5 25 और x की घात 2, क्योंकि 1 + 1 जुड़ के ये 2 हो गए, है ना। ऐसे ही आगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये 5x² और गुणा 3x अगर होगा, अगर इनका मुझे गुणा करना है तो ये गुणा कैसे होगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, और x का जब गुणा होगा तो ये x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहां 1 ये है और 2 और 1 3 हो जाएगी, तो 15x³ हो जाएगा। तो इस तरह से गुणा में हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएबल का भी गुणा करते हैं, मतलब चर संख्या पे गुणा करते हैं और अचर संख्या का भी गुणा करते हैं। तो इस तरह से घात का कैसे होगा, और सिंपल अगर जो दिए हैं पद उनका कैसे होगा, तो इस तरह से यहां पे गुणा का जो नियम है उस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ देखते। देखिए यहां पर क्या था, यहां पर जो n जो था कॉलम, जो ये हमारे क्या है स्तंभ है, और ये क्या है हमारी रो है, तो ये क्या है m × n, इनको ऐसे कर दिया। उसके बाद अगर हमने यहां पर क्या करा, देखिए यहां पर कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर अगर हमने कितने बढ़ा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 बढ़ा दिए, तो 2 को हमने यहां पे प्लस कर दिया। वैसे ही n कितने, मतलब हमारे कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे कितने बढ़ गए 3 और बढ़ गए, कितने बढ़े 3 और बढ़े, तो हमने यहां पर 3 को और बढ़ा दिया, तो वही हो गया 2 को ऐड किया और 3 को ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे हम लोग पूरे इसको जो भी है n की वैल्यू या m दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो गुणा का जो नियम है वो इस तरह से होता है। तो जब हम इन बीजीय व्यंजक को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके अंदर भी हम लोग कुछ रूल देखेंगे किस तरह से करेंगे, जब हम उनके चैप्टर को सॉल्व करेंगे तब हम उनको करेंगे। आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है सर्व समीकाएं क्या हैं। देखिए सर्व समीकाएं जो हैं वो, जब ये एक तरह से कह सकते हैं ये फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूले को हमको कैसे यूज करना है, इसलिए मैंने इनको इंट्रोडक्शन में लिया है, ताकि हम जब अपना जब चैप्टर करेंगे 9.4 या 9.5 जब हम अपना चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इन सर्व समीका कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। जैसे मान के चलिए कि जब भी द्विपदों का गुणनफल गुणा किया जाता है, द्विपद मतलब ये दिया है x + 5 और ये दिया है x + 5, जब मुझे इसका गुणा करना है तो ये वाला सर्व समीका यूज होगी। कैसे यूज होगी, जैसे ये हो गया x + 5 x + 5, इसको मैंने लिख दिया x + 5 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला x² + 2x, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या होता है a + b के इसमें बताया, चलो मैं a + b के इसमें बता देता हूं। जैसे लिखा है a + 5 और ये a + 5, तो मैं लिखूंगा इसको a + 5 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब a + b की घात 2 क्या होती है a² + 2ab + b²। तो हमारे लिए a तो वही काम कर रहा है, +2, a की जगह a है और b की जगह 5 है और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a², 5 दूनी 10a + 25। तो
अगर इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि द्विपदों का गुणनफल करना है तो ये वाली सर्वसमीका यूज होगी। ठीक है, अगर यही चीज माइनस में होती है, माइनस में कैसे, माइनस में करके दिखाते हैं, ये प्लस में है। और इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे दिया है कि 32 का वर्ग करना है, क्या करना है मुझे, 32 का वर्ग करना है। अब 32 का वर्ग करने के लिए मैं क्या करूंगा, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2। अब मैं इस वाली सर्व समीका से इसको हल करूंगा। कैसे करूंगा, देखिए ए के लिए काम कर रहा है 30 और बी के लिए काम कर रहा है 2। अब रखेंगे इस वाली सर्व समीका से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 30 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये वाली सर्व समीका हमने लगाई यहां पर। ठीक है, तो 30 900 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 120 और ये 4। ठीक है, अब आप इन सबको प्लस कर लो तो 900, 120 और 4, तो 4 और 2 और ये 10, ये आ गया 1024। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। माइनस में कैसे करेंगे, तो माइनस के लिए भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के लिए भी तो जैसे ये माइनस के लिए भी सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जैसे 28 लिखा हुआ है, 28 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसको 30 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 30 माइनस 2, तो कौन सी सर्व समीका यूज हो जाएगी, ये वाली यूज हो जाएगी इसमें। ठीक है, कैसे, देखो करना कुछ नहीं है, माइनस वाली सर्व समीका का यूज करना है। जब हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें उचित सर्व समीका का यूज करिए, तो यहां पर देखिए उचित सर्व समीका का यूज, तो यहां पर ये वाली सर्व समीका यूज हो जाएगी। ए की जगह 30 काम करेगा, बी की जगह पर 2 काम करेगा और सर्व समीका का यूज हो जाएगा। अब जैसे ये वाली सर्व समीका है ना, अब इसके लिए कौन सी सर्व समीका लगेगी, देखिए उसके लिए भी देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपको द्विपद दिया है x माइनस 5 और x प्लस 5 ये दिया है। अब इसमें ये वाली सर्व समीका अप्लाई हो रही है, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये वाली सर्व समीका मैंने यूज किया। देखो एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की है, तो मतलब जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस हिसाब से हमको सर्व समीका का यूज करके हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सी सर्व समीका का यूज हो रहा है ना। तो जैसे हमने ये वाला करा, हमने ये वाला किया, हमने ये वाला किया। अब जो लास्ट वाली है सर्व समीका उसको और करते, देखिए उसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखते हैं। इसमें दिया है x प्लस ए मतलब x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, a और b के मान। अब इसमें सर्व समीका लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस 2 एक्स, देन 3 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। तो ये सर्व समीका का यूज करके मैंने इसको बनाया। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा त्रिपदी बन गया। मतलब क्या जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बीजीय व्यंजक त्रिपदी। तो इस तरह से यहां पर हमने क्वेश्चनों को जो उचित सर्व समीका का यूज करके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हमने एक इंट्रोडक्शन में इसको भी रखा। और ये सर्व समीकाएं जो होती हैं, इनसे ये एक तरह से हम कहते हैं, इनको जो फॉर्मूले होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे क्वेश्चन में जब इनको पूछा जाता है कि ये कहां यूज होंगे, तो उनको राइट देखकर, मतलब एक तरह से सही देखकर कहां इनका यूज होगा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो हमको इनको राइट फॉर्मूले का यूज करके इनको अप्लाई करना है। तो इस तरह से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने इसका किया और हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमको करना है, क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी हमने देखी। उनका विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाते हैं, ताकि अब हम जब 9.1 करेंगे तो हमको पता रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है। तो
इस तरह से आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए, और जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ये चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम तक आप मतलब आप हमारी वीडियो देख कैसे पाएंगे, कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है, आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल पे क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करना है। जब आप उसको टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो देते भी हैं। 100% एजुकेशन फ्री है, जो कि यहां पर आप लोग देखते ही हैं कि यहां पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बस वीडियो देखते जाना है, एंजॉय करना है और अपनी स्टडी करना है। यहां पर क्लास 8 के हिंदी मीडियम के जितने भी टीचर हैं आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर जब आप इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग एक नए विंडो पे पहुंच जाएंगे, जहां पर मैथ्स के अंदर रेगुलर जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं सारे आपको सीक्वेंसली दिखाई देंगे। आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे चैप्टर आपको वीडियो के रूप में दिखाई देंगे। मैंने कोशिश करी है कि वो सारे आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाऊं और उसके बाद डाउट की कोई गुंजाइश ना रहे। बट ये है कि जब भी वीडियो देखें तो आप लोग उनके अंदर जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स या जो भी चीजें मैंने यूज करी है उनको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो वो मेरे से आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। बट बने का रहना है, आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।